आज से हम उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो 2019 से 25 तक मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं, पीपीएससी के, एफपीपीएससी के या जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ लम्हात में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जितना भी लेक्चर बनेंगे 2019 से 25 तक एक सीरीज में आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मिलेंगे। आप सीक्वेंस वाइज जो है इनको जरूर सुने। स्टूडेंट, यहां सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन और आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, बल्कि इसके पीछे सियाको सबाक और जो भी मुतलका डाटा है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा कि इससे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्यूरिंग लेक्चर एक तो हैंड फ्री लगा के लेक्चर को सुने और दूसरा कॉपी पेन जो है वो अपने पास रखें, ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको स्लाइड पर दिखाई नहीं दे रहा उसके आप नोट्स बनाते जाएं। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज आपके पास इंतहाई जामे और इंतहाई आसान अल्फाज में उर्दू से जितना भी क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो आपके पास नोट्स बन जाएंगे, जिनको आप मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है और लिंक जो है ग्रुप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप उसके जरिए से लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के ऑफिशियल ग्रुप का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हयात जावेद किसकी लिखी हुई सवानेह उमरी है? तो याद रखिएगा, हयात जावेद जो है ये सर सैयद अहमद खान की एक मुफस्सिर सवानेह उमरी है जिसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने तहरीर किया। यानी अगर ये आ जाए कि हयात जावेद किस पर लिखी गई किताब है तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खान पर, और राइटर कौन है अगर आ जाए तो बता देंगे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं ये राइटर हैं। हाली ने इसमें सर सैयद की इल्मी और समाजी खिदमात को जो है खराज तहसीन पेश किया है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, खुतबात अहमदिया किनकी तसनीफ है? तो याद रखेंगे, खुतबात अहमदिया जो है ये सर सैयद अहमद खान की इंतहाई अहम आलमी पॉइंट ऑफ व्यू से इल्मी और मजहबी तनसीफ जो है तसनीफ हम इसको मानते हैं, जो उन्होंने विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है, जो उन्होंने किसके रिप्लाई में लिखी थी? तो आप बता देंगे विलियम म्योर के रिप्लाई के अंदर जो है वो लिखी थी। और विलियम म्योर की किताब का नाम क्या था? वो लाइफ ऑफ मोहम्मद था। खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है? तो खुदा खुदा करके कवायद की रूह से याद रखेंगे एक रोजमर्रा है जिसके मानी बहुत मुश्किल से या काफी तगोदो के बाद के जो है वो है। यानी कि खुदा खुदा करके हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये एक रोजमर्रा है, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब काफी मुश्किल से कोई मसला जो है वो हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल के मीनिंग जो है वो देता है। या काफी तगोदो के बाद अगर कोई हमें चीज हासिल हो जाए तो हम कहेंगे कि खुदा खुदा करके हमने इसको क्या किया? पा लिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, भानमती का कुंबा इस ज़रबुल मिसल से मुराद क्या है? तो याद रखेंगे, इस ज़रबुल मिसल से मुराद जो है शोर मचाने वाले लोगों का गिरोह है। बेसिकली ये ज़रबुल मिसल आम तौर पर ऐसे गिरोह के लिए बोली जाती है जिसमें मुख्तलिफ मिजाज के गैर मुतल्लका लोग जो है वो क्या हूं? इकट्ठे होते हैं। मुख्तलिफ मिजाज के जो गैर मुतल्लका लोग होते हैं वो इकट्ठे हों, तो उसके लिए जो है हम ये ज़रबुल मिसल बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या पैदा होता है? इससे जो है बदनज़मी और शोर पैदा होता है। जब क्योंकि सारे एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होंगे ये वो फला फला, तो शोर पैदा होगा। नेक्स्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया ना तेरे इश्क में महबूब किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। इस शेर में कौन सी सनत जो है वो का इस्तेमाल हुआ है? तो याद रखेंगे, इस शेर में जो सब्र अयूब है और गिरिया याकूब है ये बेसिकली ऐसे अल्फाज हैं जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कुरानी किस्सों की तरफ इशारा करते हैं। और अदबी इस्लाह में इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम तलमीह जो है वो कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा तलमीह। मुनीर शामी किस दास्तान का किरदार है? तो याद रखेंगे, मुनीर शामी जो है दास्तान आराइश महफिल का अहम किरदार है। आराइश महफिल नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ है। यानी आराइश महफिल किसने लिखी?
तो आप याद रखेंगे हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ है जो हातिम ताई के किस्सों पर मुश्तमिल है। और इसमें क्या बयान किया गया है, इसमें हातिम ताई के किस्से जो है वो बयान किए गए हैं। इसके बाद है स्टूडेंट, निरंगी सियासत दौरान तो देखे मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। ये शेर किसका है, तो याद रखेंगे ये शेर जो है मोहसिन भोपाली का है। बेसिकली ये शेर शायर, अजीम शायर मोहसिन भोपाली ने लिखा, जिसमें उन्होंने जमाने की सितम जरीफी का जिक्र किया है कि अक्सर मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं और जो गैर मुस्तहिक लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, कामयाबी जो है वो पा लेते हैं। यानी यहां पर इस शेर की तशरीह में अगर हम वजाहत में जाएं तो मोहसिन भोपाली बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं और जो गैर मुस्तहिक लोग हैं उनको कीमती चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं, वो चीजें पा लेते हैं। गजल के काफियों के इस्तेमाल से क्या पैदा होता है, तो याद रखेंगे गजल में हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं और ये एक खास किस्म का नगमा और तवाजुन पैदा करते हैं जिसे हम तरन्नुम कहते हैं। तो ये खास किस्म का नगमा और तवाजुन जो है ये क्या कहलाता है, तरन्नुम कहलाता है और ये गजल की मौसीकी और खूबसूरती में इजाफा करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो हरूफ जो किसी वजह या सबब के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे वो हरूफ जो किसी वजह या सबब के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम हरूफ इल्लत कहते हैं। बेसिकली हरूफ इल्लत वो हरूफ या अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को मिलाते हैं और किसी फेल या वाक़े की वजह सबब बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में क्योंकि, इसलिए, चनाचा, ताकि, लिहाजा, बस, ये वगैरह वगैरह जो है ये क्या है, हरूफ इल्लत है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं तो आप ये देखें कि वो वक्त पर ना पहुंच सका क्योंकि ट्रैफिक जाम था। अब यहां जो क्योंकि है वो हर्फ इल्लत है जो हमें क्या बताता है, जो ताखीर की वजह जो है वो बता रहा है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बेसिकली स्टूडेंट ये जो शेर है ये अजीम शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। ये मशहूर शायर, जदीद उर्दू शायरी के अहम शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। इस शेर में मुआशरे के मजमूई बेहिसी और जुर्म में बराबर की शिरकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि जब सभी दस्ताने पहन लें तो कातिल की पहचान जो है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसका लिटरल मीन ये है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रजा अली आबदी की किताब जर्नेली सड़क सनफ के एतबार से क्या है, तो याद रखेंगे सफरनामा है। बेसिकली रजा अली आबदी एक मारूफ सहाफी और मुसन्निफ है। इनकी किताब जर्नेली सड़क एक मशहूर सफरनामा है जिसमें उन्होंने तारीखी जीटी रोड के सफर के दौरान पेश आने वाले मुशाहिदात और तारीखी हकाइक को जो है वो बयान किया है। तो बेसिकली ये क्या होगा, एक सफरनामा होगा। फातिहा ना दरूद मर्ग मरदूद, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है, तो याद रखेंगे ये एक आम ज़रबुल मिसल है जो उस वक्त बोली जाती है जब किसी बुरे या नापसंदीदा शख्स का अंजाम जो है वो बहुत बुरा हो और मरने के बाद कोई उसे अच्छे लफ्जों में याद ना करे और ना ही उसकी मगफरत की दुआ करे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ये एक ज़रबुल मिसल है जो उस वक्त बोली जाती है जब बुरे लोगों का क्या हो, बुरा हाल हो। नेक्स्ट है जी, महमूद शिरानी की किताब कौन सी है, तो महमूद शिरानी बेसिकली हाफिज महमूद शिरानी जो है एक बुलंद पाया के मुहक्किक थे। उनकी किताब पंजाब में उर्दू लसानियत की दुनिया में एक संगे मील की हैसियत रखती है, जिसमें उन्होंने ये नजरिया पेश किया था कि उर्दू के बेसिकली जाए पैदाइश जो है वो उर्दू की पंजाब में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इल्मी मुकालमा था, इस बुक के अंदर मौजूद है। तो महमूद शिरानी की किताब का नाम पंजाब में उर्दू। मुहावरा, एक मुहावरा है 3-13 होना, इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद है तितर बितर होना। बेसिकली स्टूडेंट ये जो मुहावरा है 3-13 होना, इसका लिटरल मीन है तितर बितर होना। ये उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है जिसका मतलब बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, किसी चीज का बेतरतीब हो जाना, कोई गिरोह या तंजीम आपसी ना इंतफाकी की वजह से तकसीम हो जाए तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं 3-13 होना। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तलबा किस नौयत का इस्म है, इस्म जमा है। बेसिकली कवायद में इस्म वो जो बाज़ाते खुद वाहिद मालूम हो लेकिन हकीकत में
बहुत से अफराद या अशिया के मजमूए को जाहिर करे, उसे वो क्या कहलाएगा? इस्म जमा कहलाएगा। क्योंकि तलबा बहुत से तालिब इल्मों के गिरोह को जाहिर करता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा? ये इस्म जमा कहलाएगा। नेक्स्ट है जी, मुतरज़ा और गैर मुतरज़ा जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो याद रखेंगे, मुतरज़ा और गैर मुतरज़ा जुमलों की वजाहत के लिए कोसैन की अलामत जो है वो इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट बेसिकली कवायद में जुमला मुतरज़ा वो जुमला होता है जो किसी कलाम के दौरान आमतौर पर उसकी मजीद वजाहत के लिए जो है वो लाया जाता है, लेकिन वो असल जुमले का हिस्सा ना हो। तो ऐसे जुमलों को वाजे करने के लिए हम कोसैन यानी कि ब्रैकेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोसैन से मुराद क्या है स्टूडेंट? ब्रैकेट। आपने देखा होगा हम इस तरह से जो है वो ब्रैकेट ड्रा करते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर चीज लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप ब्रैकेट में फिर उसका हवाला देते हैं, उसकी कुछ बातें लिखते हैं, तो इन कोसैन के अंदर जो है लिखा जाता है उनको, और वो पार्टिकुलर जुमले का डायरेक्ट हिस्सा नहीं माना जाता। इसके बाद है मीर दर्द और मीर असद का रिश्ता क्या था? तो ये दोनों आपस में भाई थे। बेसिकली ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के एक अजीम सूफी शायर थे। मीर मोहम्मद असद उनके छोटे भाई थे। वो खुद भी एक साहिब दीवान शायर थे और अपनी जो है मसनवी ख्वाब ख्याल की वजह से काफी मशहूर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकता है। एक पिंत दो काज से क्या मुराद है? एक तीर से दो शिकार उर्दू की एक मशहूर ज़रबुल मिसल है, जिसका मतलब है कि एक ही कोशिश या तदबीर से दो मुख्तलिफ फायदे हासिल करना। यानी एक तीर से दो शिकार भी इसी मानी में क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। और ये बेसिकली एक क्या है स्टूडेंट? मुहावरा है। नेक्स्ट है जी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को पहला तरक्की पसंद नकाद किसने कहा है? तो याद रखेंगे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को पहला तरक्की पसंद नकाद जो है वो बेसिकली मुमताज हुसैन साहब ने कहा है। और क्योंकि मौलाना हाली जो है वो अपने इस्लाही हकीकत पसंदाना शायरी नजरियात जैसा कि मुकदमा शेर व शायरी है में दर्ज है, तो उसकी बुनियाद पर यह पहला तरक्की पसंद नकाद जो है वो करार दिया गया। तो स्टूडेंट पहला सवाल ये बन सकता है कि उर्दू के नामवर तरक्की पसंद नकाद मुमताज हुसैन है। दूसरा क्वेश्चन अपना, नकाद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को जो है किसने कहा है? तो आप बताएंगे मुमताज हुसैन ने कहा है। दूसरा, किस वजह से कहा है? तो आप बताएंगे मुकदमा शेरो शायरी की वजह से कहा है। और तीसरा, ये इसकी बुनियाद पर पहला तरक्की पसंद नकाद जो है वो करार दिया गया है। हसन अस्करी और मिंटो ने कौन सा रिसाला शाये किया? उर्दू अदब। याद रखेंगे कि उर्दू के महायानाज अफसाना निगार सादत हसन मिंटो और मुमताज निकाद मोहम्मद हसन अस्करी ने मिलकर लाहौर से उर्दू अदब के नाम से एक वकी अदबी रिसाला जो है वो शाये किया, जारी किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो रिसाले का नाम है उर्दू अदब। रुबाई में कितना मिसरे होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, रुबाई में मिसरों की तादाद बेसिकली 4 है। रुबाई अरबी जबान का लफ्ज अरबा से माखुज है, जिसका मतलब 4 है। यानी शायरी की इस्तिलाह में ऐसी सनफ सुखन को रुबाई कहते हैं जिसमें 4 मिसरे जो है वो शामिल हैं, और ये एक मखसूस वजन में जो है लिखी जाती हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मशहूर नज़म तलुए इस्लाम के शायर कौन हैं? तो मशहूर नज़म तलुए इस्लाम के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं। तलुए इस्लाम हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक शाहकार नज़म है, जो उनके पहले उर्दू मजमुआ कलाम यानी बागे दरा के आखिर में शामिल है। और ये नज़म मुसलमानों के हौसले और निशात सानिया जो है इसकी क्या है? अलम बरदार है। याद रखेंगे, तलुए इस्लाम का कलीदी रोल है मुसलमानों की तामीर और तरक्की में, और ये इनके राइटर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हम शायर मशरक कहते हैं। वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इस्म जामिद कहते हैं। बेसिकली उर्दू कवायद के लिहाज से वो इस्म जो अपनी जगह मुकम्मल, किसी दूसरे कलमे से ना निकला हो और ना ही उससे मजीद अल्फाज बनाए जा सकें, ऐसे इस्म को हम क्या बोलते हैं? इसमें जामिद कहते हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, पत्थर है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसमें जामिद कहलाएंगे। धान पान का मतलब क्या है? तो याद रखेंगे कि उर्दू जबान में धान पान एक किनाया या मुहावरा है, जो ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है
जिसकी जिसामत बहुत खफीफ हो, यानी नाजुक और बहुत ज्यादा जो है दुबला पतला शख्स, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, धान पान का वर्ड यूज करते हैं। तो धान पान का जो मतलब होगा वो फिर क्या होगा, दुबला पतला जो है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आग का दरिया किसका नावल है? तो याद रखेंगे आग का दरिया की जो नावल है, इसकी जो मुसन्निफा है वो कुरातुल-ऐन हैदर साहिबा है। आग का दरिया उर्दू अदब का एक शाहकार नावल है जिसे कुरातुल-ऐन हैदर ने लिखा। यह नावल बरे सगीर की तारीख और तहजीब के मुख्तलिफ अदवार का इहाता करता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अफसाना के लुग़वी मानी क्या है? अफसाना के लुग़वी मानी दास्तान के हैं। बेसिकली लुग़वी एतबार से अफसाना के मानी झूठी कहानी, किस्सा या दास्तान के हैं। अदबी इस्तिलाह में ये ऐसी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की किसी एक झलक या वाक़ये को जो है वो क्या किया गया हो, पेश किया गया हो, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अफसाना। मुखम्मस में कुल मिसरों की तादाद जो है वो कितनी होती है? तो याद रखेंगे मुखम्मस शायरी हैयत की एक किस्म है जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। लफ्ज मुखम्मस अरबी के लफ्ज खमसा से निकला है जिसके मीनिंग क्या है स्टूडेंट, जो कि 5 के मीनिंग में जो है वो बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, शायर का किसी दूसरे शायर के कलाम को अपने मजमूए में शामिल करना कहलाता है, इसको हम सिरकाबाजी कहते हैं। बेसिकली एक कलाम जो है, शायर अपना कलाम दूसरे या ख्यालात जो हैं अपने नाम से पेश करता है या चोरी किसी और के ख्यालात जो हैं वो पुट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिरकाबाजी जो है वो कहते हैं। और ये एक गैर इखलाकी फेल समझा जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। दश्त कैस में लैला किसकी तसनीफ है? तो याद रखेंगे किश्वर नहीद साहिबा की। बेसिकली दश्त कैस में लैला मारूफ शायरा किश्वर नहीद की एक अहम नसरी तसनीफ है जिसमें उन्होंने समाजी मसाइल और खवातीन की हालत जार पर जो है वो क्या की है, गुफ्तगू की है। लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का। मसनवी मुर्गनामा के मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, मसनवी मुर्गनामा के मुसन्निफ जो हैं वो अब्दुर्रहमान खान मजबूर है। बेसिकली मुर्गनामा एक मशहूर मसनवी है जिसकी तख्लीक अब्दुर्रहमान खान मजबूर ने की। मसनवी सनफ सुखन की वो किस्म होती है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो क्या हूं, हम काफिया हूं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये क्या है, मसनवी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन करके जो है वो पूछ सकते हैं। हमारा पर्पस जो है आप लोगों की एग्जाम से पहले जीके की बेहतरीन तैयारी जो है वो करवा देना और उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो है वो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।